हेलो हेलो नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडिया मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडिया मसाला पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशन और अवेकनिंग की। लास्ट एपिसोड जो थी वाई आई डू ब्रेकफास्ट, उसको काफ़ी अच्छी आपसे प्रोत्साहन मिला है। बहुत सारे कॉल आए, बहुत सारे कमेंट्स आए, शुक्रिया उसके लिए। कुछ लोगों के सवालों का जवाब दे पाया, कुछ लोगों को प्रेरित कर पाया कि वो एक इंटरमीडियंट फास्टिंग की शुरुआत कर सकें। तो कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में बताते हैं कि इंटरमीडियंट फास्टिंग रिड्यूस करती है इंसुलिन की रेजिस्टेंस को, हेल्प करती है फैट रिलीज फ्रॉम फैट सेल्स एंड इफेक्ट्स ऑन सताइटी हार्मोन्स ऑल्सो। सताइटी हार्मोन जो आपकी भूख को नियंत्रित करते हैं। तो इंटरमीडियंट फास्टिंग हजारों साल से चली आ रही एक ऐसी व्यवस्था है जो अलग अलग कल्चर्स में इसका इस्तेमाल हुआ है। किस तरह की ग्रोथ के लिए, चाहे आप मेंटली ग्रो करना चाहते हैं, इमोशनली, स्पिरिचुअली, और अपनी बॉडी को हील करना चाहते हैं, या फिर एक्सेलरेट करना चाहते हैं रिकवरी टू अफर्मिंग हेल्थ। सो इंटरमीडियंट फास्टिंग इज नथिंग न्यू। ये जो उपवास है हमारे अलग अलग कल्चर्स में बहुत बहुत दिनों से चल रहा है। हमारे जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स, इसको एक एज ए इनर टेक्नोलॉजी यूज किया करते थे। खासकर बात करना चाहूँगा इंसुलिन रेसिस्टेंस का, जो कि अभी के समय की सबसे बड़ी बीमारियों में से, बड़ी तकलीफ़ों में से एक है पूरी दुनिया में। क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ और प्री डायबिटिक हुए जा रहे हैं। पॉपुलेशन पूरी हुई जा रही है। अभी इंटरमीडियंट फास्टिंग के पीछे ज़्यादा लोगों का ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कुछ बेच नहीं सकते आप। कोई दवाई नहीं बेच सकते, तो कोई पिल्स नहीं बेच सकते, ना ही कोई सुपरफिशियल ट्रीटमेंट बेच सकते हैं। सिंथिया थर्रो हैं जिन्होंने नर्स प्रैक्टिशनर का काम किया हुआ है और बड़े रिनाउंड ऑथर हैं इंटरमीडियंट फास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन की। मैं उनकी बुक पढ़ रहा था और उसमें से कुछ चीज़ें एज एन एक्सर्प्ट आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो एक तो सबसे पहली बात है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, सेज हु। ये सिंथिया से पूछा गया तो सिंथिया ने बोला नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये एक केवल एक स्लोगन है बाय प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री एंड स्पेसिफिकली बाय वन कंपनी इन यूएसए जिसने कॉर्नफ्लेक्स बनाना शुरुआत किया था, जिसे बाद में पूरी दुनिया में फॉलो किया जाने लगा। बच्चों के दिमाग में ये बात बैठा दी गई कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। ये जो प्रोसेस मीट फूड की कल्चर है, प्रोसेस्ड रिच कार्ब, हाई सॉल्ट, हाई फैट, हाई शुगर कंटेंट वाली, ये पिछले 100 साल की देन है। तो कॉर्नफ्लेक हो, ब्रेड हो, बटर है, पैनकेक है, म्यूसली, ओट्स, ये सब बहुत जल्दी 100 में, नेचुरल बटर की बात नहीं करना, सॉल्टेड बटर जो कि प्रोसेस्ड होती है। तो एक तरह से एक प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, एक हाई आई वुड से इंड्योरेंस वाली ब्रेकफास्ट जिसमें कि ग्लाइसेमिक लेवल हाई होता था, टू नाउ वी आर moving towards or move towards a very concentrated carb rich sugary breakfast. So morning naturally हमारे जो हंगर हॉर्मोन्स सप्रेस्ड होते हैं बाय द नेचर, बिकॉज वी हैव जस्ट वोकन अप फ्रॉम अ रेस्टोरेटिव स्लीप एंड उस समय भूख लगना वाजिब नहीं है। तो फर्स्ट जो ग्रम्बल वगैरह भी पेट में होती है तो शायद इट्स मोर लाइक अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। सो माई रिक्वेस्ट इज स्टार्ट योर डे विद लेमन वाटर विद लिटिल बिट ऑफ रॉक सॉल्ट। तो लेमन आपको विटामिन सी देगा, रॉक सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स देगा, इट किक्स इन योर मेटाबॉलिज्म। और that is the period when you are fasting for long that your body gets time to utilize the stored fat. बट हैवी ब्रेकफास्ट जिसमें आप वापस ऑरेंज जूस, म्यूसली, शुगरी सीरियल, स्किम्ड मिल्क ले लेंगे, वापस बॉडी में ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ जाते हैं। 1-2 घंटे के बाद फिर वापस शुगर क्रैश होता है, आप फिर से क्रेविंग शुरू होती है, आप बिस्किट की तरफ दौड़ते हैं, आप चाय की तरफ दौड़ते हैं, वो भी चीनी वाली, दूध वाली, और ये चलती रहती है। तो ब्लड शुगर की स्पाइक और ड्रॉप चलती रहती है पूरे दिन में। अगर अगर आपको ब्रेकफास्ट करना ही है, बिल्कुल आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो कॉन्सेंट्रेट ऑन हैविंग एग, फुल फैट कर्ड, नो शुगर, कम मीठे फल, ब्लैक कॉफ़ी, अवॉइडिंग द मिल्क एंड शुगर इन द मॉर्निंग टी इज़ गुड। सो अभी तो हालत ये हो गई है कि मेरे आजू बाजू में और ऐसे भी कल्चर आप देखने जाए तो लोग 6 से 10 बार दिन में खाना खा रहे हैं, जिनकी बॉडी में इंसुलिन हमेशा बढ़ी होती है, फैट स्टोर्स आर नॉट टैप्ड, बड़ी इनइफेक्टिव यूज़ ऑफ ग्लूकोज और फैट हो रही है। तो एक परपेचुअल साइकिल ऑफ बीइंग हंग्री, स्ट्रगलिंग विद एनर्जी, फॉलिंग asleep आफ्टर अ मील, वेट लॉस वेरिएशंस, ये रेसिस्टेंस चल रहा है एंड दिस इज बिकमिंग नॉर्मल। अभी आज सुबह ही एक मीटिंग में गया था जहाँ पे बच्चे की स्कूल में टाउन हॉल थी, और क्लास 9th के बच्चे और मेरे ही बच्चे की उम्र के बच्चे थे, और उम्मीद है मेरी ही उम्र के पेरेंट्स भी थे। बट एवरीबडी इज almost, I would say 98% people were looking as if they're in their 60s. Obesity, metabolic disorders, swollen faces, movement disorders, alopecia, कितनी सारी चीज़ें। एंड टचवुड एक दिमाग में ये ख्याल भी आया कि वाई एम आई लुकिंग द यंगेस्ट इन द बैच ऑफ 40 पीपल, ऑल ऑफ देम वेयर ऑफ माई एज। तो अभी भी जो भी एक
35-40 क्रॉस कर रहे हैं। याद कीजिए, बिस्किट, मफिन, केक, कॉर्नफ्लेक्स, शुगरी सीरियल्स, ये सब पिछले 100 साल की देन। इसके पहले ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी हमारे कल्चर में। आपको मालूम होगा, फूड इंडस्ट्री में, प्रोसेस्ड फूड कंपनीज में रिसर्च साइंटिस्ट, फूड साइंटिस्ट होते हैं। दे वर्क ऑन समथिंग कॉल्ड अ ब्लिस पॉइंट, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड फैट प्लस आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स, जो कि आपके बॉडी को, आपके जो विल पावर है, आपकी जो ब्रेन है, उसको हाईजैक करते हैं बाय हाइपर पैलेटेबल हाईली प्रोसेस्ड फूड। ये आपकी भी गलती कई बार नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आप में दृढ़ निश्चय शक्ति नहीं है, वो खाना इतना टेस्टी होता है कि आपकी ब्रेन आपको बोलती है अरे खा लो, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें हैं, आपको बहुत देर तक खाने की ज़रूरत नहीं होगी। याद कीजिए, 10,000 साल पहले खेती की शुरुआत हुई, उसके पहले क्या बोलूँ, स्कैवेंजर्स ही थे, घूमते थे, खाना बदोश थे, रास्ते में जो मिल गया वो खा लिया। तो जब भी कुछ हाईली न्यूट्रिशियस पैलेटेबल फूड, पैलेटेबल नहीं, हाईली न्यूट्रिशियस मील, जो कुछ चीज़ मिलती थी, तो हम उसको ओवर ईटिंग कर लेते थे। जैसे पहले के इंसान बहुत ज़्यादा एक बार में हनी भी खा लेते थे, बट वो उसको पचा सकते थे, बिकॉज लॉन्ग टर्म तक अभी की तरह हमारी फ्रूट्स उतने मीठे नहीं हुआ करते थे। अभी हमने जेनेटिकली मॉडिफाई करके फ्रूट्स को सुपर सुपर स्वीट कर दिया, विच इज़ बिकम एक्चुअली नॉन हेल्दी मेजॉरिटी ऑफ फ्रूट्स। देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑटोफेजी। इट ऑलवेज हैपेंस इन ओनली इन अनफिट स्टेट। जब भी बॉडी, आपके शरीर में जो बीमारी वाले, जो डिसऑर्डर्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, जो सेल्स हैं डैमेज्ड हैं, उनको सफाई करती है, उनकी सफाई करती है। अदरवाइज यही आपके शरीर में अलग अलग बीमारी का कारण बन सकते हैं। तो बॉडी को रेस्टोरेशन कभी होता है, पूरी रिकवरी कभी होती है, जब भी आप एक अनफिट स्टेट में होते हैं। मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि अगर आपको एक रोड की, पिच रोड की मरम्मत करनी है, तो क्या आप चलते हुए रोड पे मरम्मत करेंगे कि रात को करेंगे जब भी ट्रैफिक रुक गई हो? नहीं तो आपका पिच कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो आजकल लोग बोलते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों यार। याद कीजिए, लेस ईटिंग इज लॉन्गर लिविंग। अपने ऋषियों को देखिए, अपने मुनियों को देखिए, अपने संतों को देखिए, बहुत कम खाना खाते हैं, फिर भी एनर्जेटिक रहते हैं, फिर भी ज़्यादा दिन जी पाते हैं। सो क्या करता है इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे आपके लिए? आपके यहाँ बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करता है, क्रोनिक सूजन को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। मेरे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाले एपिसोड को सुनिएगा। इंसुलिन की रेसिस्टेंस कम होती है, डायबिटीज़ कम होती है, हाई ब्लड प्रेशर कम होता है। तो इंसुलिन के लेवल कम होना हमारी बॉडी में स्टोर्ड फैट रिलीज को किक इन करते हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी फील होती है। याद रखिए, हम सब लाखों कैलोरीज अपने पेट के दौरान अपने बॉडी में लेके चल रहे होते हैं, बट ये थॉट कि आई कांट लिव विदाउट फूड, अगर एक टाइम का खाना मिस हो गया तो लोग हैंग्री होने लगते हैं। हैंग्री इसलिए होते हैं कि बॉडी ने फैट मेटाबॉलिज्म, फैट की मेटाबॉलिज्म को, फैट स्टोर को ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकालना भूल गए हैं, और कंटिन्यूसली हमारी बॉडी एक ही फ्यूल पे चलती है, जो है ग्लूकोज। और जैसे ग्लूकोज डिप्लीट हुई, आपने वापस ग्लूकोज डाल दी। तो कई सारे लोग हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद बोलते हैं अमित, ये मेंटल क्लैरिटी बहुत शानदार आती है। बिल्कुल आती है, क्योंकि जब भी फैट रिलीज होती है और फैट ब्रेक डाउन होती है तो कीटोन्स निकलते हैं, और कीटोन्स ब्रेन को एक बहुत ही फैंटास्टिक सोर्स ऑफ एनर्जी के तरह पे काम करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे भगवान, आई हैव सो मच एनर्जी नाउ, सो मच मेंटल क्लैरिटी, मैं 8 से 10 बजे तक इतनी चीज़ें कर पाता हूँ जो पहले मैं खाने के बारे में सोच के परेशान रहता था। दैट इज माई स्टोरी। सो आई यूज टू हैव ब्रेकफास्ट 6 इन द मॉर्निंग, तभी ऑफिस के लिए निकलता था, फिर ऑफिस जाते 8 बजे कुछ वहाँ ब्रेकफास्ट कैंटीन में होती थी। लाइक माई बॉडी वॉज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू डाइजेस्ट द फूड विच आई वॉज पंपिंग इट इन। अभी मैं रात को खाना खाने के बाद सीधे 1 बजे लंच होती है, उस बीच में केवल ब्लैक कॉफ़ी चलती है, नो एनर्जी क्रैश। एंड आई स्टिल सी पीपल जो घर से थोड़ा सा फ्रूट खा के आते हैं, फिर ऑफिस आके 8 बजे 10 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उस बीच में कई दौरान चाय चलती है, फिर लंच, एंड आई डोंट नो, पीपल से आई एम स्टार्विंग, बट सॉरी बट दिस इज रॉन्ग। इवन इन द पुअरेस्ट ऑफ लोकेलिटी, आप झुग्गियों झोपड़ियों में जाकर देखिए, वहाँ पे हाई ओबेसिटी की रेट देखी जा रही। तो हमारे चारों तरफ जो खाना इतना है, हम ग्रेनिटेरियंस हैं, इतना सारा कार्ब्स, इतना सारा शुगर कंजम्पशन हो रहा है कि न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होकर लोग हम टेस्ट के पीछे जा रहे हैं। तो जैसे खाली में आज मैंने तीसी खाई, लेमन खाया, कर्ड खाया, दाल थी, राइस कम थी, ग्रीन वेजिटेबल्स थे। प्रायोरिटाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। ऊपर से सीड ऑयल, जो कंप्लीटली अननेचुरल आर्टिफिशियल चीज़ आ गई, जिसमें न्यूट्रिशन कुछ नहीं होता है, बट हमारी बॉडी को क्रोनिक इन्फ्लेमेशन पे लेके जाती है। तो एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप लॉन्ग फास्ट पे जाते हैं, जब भी आप 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे की फास्टिंग कर पाते हैं, तब भी आपके शरीर में स्टेम सेल एक्टिवेशन होती है, गट की माइक्रोबायोम ठीक होती है। जो अनफेवरेबल बैक्टीरियाज हैं वो उतने लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे कांस्टेंट सोर्स ऑफ ग्लूकोज सप्लाई के, तो कम होते हैं। और फिर हेल्दी बैक्टीरिया जो कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपकी बॉडी में उनकी संख्या बढ़ती है। फास्टिंग ऑल्सो हेल्प्स इन हीलिंग वन सेल लाइन्ड गैस्ट्रिक सिस्टम। याद रखिएगा, हमारे पेट के अंदर में जो लाइनिंग है वो एक सेल की बनी हुई पतली सी सिस्टम है। वहीं पे प्रॉब्लम आने से लीकी गट की बात होती है, जब भी बहुत सारी ऑटो
इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं बॉडी में। तो जब भी आपकी बॉडी में ट्रैफिक रुकेगी, खाना रुकेगा, पेट खाली होगा, तभी जाके रिपेयरिंग की चांसेस बढ़ेंगे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग वापस एक बार जाते जाते बताना चाहूँगा, क्या खाली वेट लॉस के लिए इसको करना ज़रूरी नहीं है। ये आपके सैटिस्फाइड हार्मोन्स के लेवल को कंट्रोल करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, ऑटोफेजी की किन होती है, बॉडी की सफाई होती है, जिसमें बॉडी अपने टूटे फूटे पार्ट्स को हटाती है, रिसाइकिल करती है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करती है। गट माइक्रोबायोम इंप्रूव होती है, कैंसर से प्रोटेक्शन मिलती है, डायबिटीज़ कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Read, study, try, talk to your doctor, find out about intermittent fasting and try and incorporate it in your daily habit. Thank you so much for listening, and see you with another episode with another interesting topic and some life anecdotes and experiences. Thank you so much. Do call me, comment, like, and share. Bye bye. Take care.